मेरा नाम मोहम्मद मौलाना है। मैं फुल मार्केट में काम करता हूँ फिलहाल। इमरान भाई, मैं हर साल आपकी उन्वान में आता हूँ। मैं एक सवाल पिछले 8 साल से वेटिंग में हूँ आपसे जवाब जानने के लिए। ये जवाब मेरे लिए बहुत अहम है। मैं एक हदीस सुना था कि अगर सहाबा कराम 3 दिन से पहले एक कुरान अगर पढ़ लिए तो शायद सहाबा कराम को समझ में नहीं गया। अल्लाह आलम, ये सुना था। जो ये एक शबे शबीना का है इमरान भाई, ये जो पढ़ते ना, ये सवाब है या फिर पलट के इसका अपने को गुनाह भी होगा? ज़रा इसके बारे में। जी माशाल्लाह, भाई ने सवाल किया है कि एक शब शबीना जो पढ़ा जाता है, एक ही रात में कुरान जो पढ़ी जाती है मुकम्मल तौर पर, ये सही है या गलत है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा से साबित है? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब आप सूरह क़ियामा और सूरह मुद्दस्सिर और मुज़्ज़म्मिल ये 3 सूरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने तीनों भी सूरों में प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के पढ़ने के आदाब बताए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ऐ मेरे नबी कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करिए। सूरह क़ियामा की आयत नंबर 16, 17, 18 और 19 में अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने में अपनी जुबान को तेज मत फिराइए, इसको पढ़ाना, इसके माने समझाना और इसको जमा कर देना ये पूरा अल्लाह की जिम्मेदारी पर है। तो कुरान के उसूल से कुरान को तेज तेज नहीं पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल मुत्तफिक तौर पर हर कोई मानता है इस बात को। दूसरी चीज, कुरान पढ़ते वक्त तजवीद का अदा होना, खास तौर पर मैं तो बयान दे रहा हूं, मैं यहाँ पे क़िराअत कुरान के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं नमाज पढ़ाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। बयान में मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कुरान की आयतें सीखूं। मुझे कई लोगों ने मेरे से कहा है कि मैं कुरान की आयतें गलत पढ़ता हूं। आप सब मेरे हक में दुआ करिए कि मेरी गलती खत्म हो जाए मेरे पास से। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के करता, अल्लाह की कसम है मैं जानता हूं कुरान कितनी अहम चीज है। मैं जब अकेले में रिहर्सल देता हूं, मैं बगैर मिस्टेक के देता हूं। अल्लाह जाने वो मेरी एक कमजोरी या मेरी कमी है, अल्लाह मुझे दूर कर दे। जब मैं स्टेज पे आता हूं पूरी प्रैक्टिस के बावजूद मुझसे गलतियां होते। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद एक खुशखबरी सुनाए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं मैं उनमें हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, जो कुरान को सही अंदाज से पढ़े उसे भी अजर, जो गलती करते हुए पढ़े उसे भी अजर बोले। क्योंकि गलती करने वाला जानबूझ के नहीं, कोशिश कर रहा फिर भी गलती हो रही तो अजर है बोले इंशाअल्लाह। लेकिन जो नमाज पढ़ा था उसको तो तजवीद और क़िराअत लाजिम है कि सही होना है, क्योंकि कुरान असल सुनना है नमाज के दौरान। अगर उसमें तजवीद बहुत तेजी से पढ़ी जा रही, मखरज सही अदा नहीं हो रहे, और अगर उसके अंदर जो है क़िराअत, जो आप लोग ताज्जुब करेंगे कुरान की हम जो क़िराअत पढ़ते हैं, उलेमा अकराम जो अकाबिर उलेमा होते हैं, हम लोग कई बार बच्चों की आवाज़ बहुत अच्छी रही तो कुरान सुन लेते हैं उनसे। अकाबिर उलेमा उसको जायज़ नहीं मानते, क्योंकि कुरान की क़िराअत खाली 10 तरीके से पढ़ी जाती है और ये पूरे 10 तरीके सहाबा से साबित है। सहाबी ने किसी को वो 10 में का एक तरीका सिखाया, फिर उन्होंने हमारे जो कुरान निकलते हैं असल कुरान, ये लोग सिर्फ वो 10 तरीकों में पढ़ते, कोई 11वीं तरीके से कुरान पढ़ना जायज़ नहीं है। तो क़िराअत जब पढ़ी जाती है 10 तरीकों में से होना, और क़िराअत और तजवीद के लिए क़िराअत में तजवीद का होना लाजिम है। इसके बगैर अगर पढ़ी जा रही तो गुनाह होता, यह तय है, हर कोई मुत्तफिक है। अब शब शबीना जो लोग पढ़ा रहे हैं, जिस तेजी से पढ़ाई जाती है, मैं अभी तक ऐसा नहीं देखा कि कोई पूरी दिलचस्पी से वो नमाज पढ़ते हैं या उसके अंदर मखरज और तजवीद पूरी तरीके से समझ में आते हैं। तो बेहतर यह है मेरी नज़र में कि इस तरीके से कुरान को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं है। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो जाए। जज़ाकल्लाहुल खैर।